नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने स्वजनों को मारकर कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में अर्जुन कहता है, जो कि पहले अध्याय का 32वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। यहाँ पर अर्जुन जो है वो बहुत ही निराशा में भरा हुआ एक व्यक्ति हमें नज़र आ रहा है। जब कोई आदमी बहुत निराशा में डूब जाए, जब किसी को डिप्रेशन हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप की ही बातें करता है। और अर्जुन भी अपनी निराशा में डूबकर इसी टाइप की बातें कर रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई विक्ट्री नहीं चाहिए, मेरे को कोई किंगडम नहीं चाहिए, मेरे को सुख भी नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि इस राज्य का भी मेरे को कोई लाभ नहीं है, जो अगर मैं जीत भी जाऊंगा, इवन कि मैं जी के भी क्या करूंगा। यहाँ पर आप देखें कि अर्जुन बार बार भगवान को पुकार रहा है, लेकिन भगवान उसकी बात सिर्फ सुन रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन की जितनी भी बातें हैं वो युद्ध के परिणाम को, युद्ध के फल को वो केंद्र में रखकर सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि अगर इन सबको मार के अगर मेरे को ये राज्य मिल भी गया तो क्या मैं उसका सुख भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा। ठीक युद्ध शुरू होने से क्षण भर पहले, इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड, अर्जुन बहुत चिंतित हो रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि मेरे को कुछ स्पष्ट नहीं है, उसको कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर उसको खाली दुर्योधन से लड़ना होता ना, तो शायद उसको इतनी मुश्किल नहीं आती। लेकिन जब उसने सामने भीष्म को देखा, उसने सामने द्रोण को देखा, तब उसके मन में आ रहा है, क्या भीष्म से मेरी दुश्मनी है, क्या द्रोण से मेरी दुश्मनी है, कौन है दुश्मन, किससे मेरे को लड़ना है। और इसी गड़मड़ में उसका जो लड़ने का जो मंतव्य है वो भी उसका खोता जा रहा है। उसका मन में जो संकल्प था लड़ाई को लेकर कि हम लड़ेंगे और अपना राज्य लेंगे, लेकिन जब वो इतने प्रियजनों को सामने देख रहा है, भीष्म को, द्रोण को, तो उसका लड़ने का जो मंतव्य है वो भी खोता जा रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि मैं विजय ही नहीं चाह रहा, मैं इन लोगों से लड़ना ही नहीं चाह रहा। उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को लड़ना किससे है, किससे मेरे को नहीं लड़ना है। और वो इतना डिप्रेस शायद हो गया है कि वो अपना कह रहा है कि मेरे को जीने की भी इच्छा नहीं है। डिप्रेशन में अक्सर आदमी जो है वो अपने जीवन की इच्छा को खोता चला जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर भी पुकारा है। गोविंद कहकर किस लिए पुकारा गया, गोविंद कह के पुकारने का क्या सिग्निफिकेंस है। गोविंद का अर्थ होता है, एक तो गौओं को पालने वाला, जो गौओं का रक्षक हो। एक गोविंद का अर्थ होता है जिसको वेदों से जाना जा सके। एक गोविंद का मतलब बताया है महात्माओं ने कि मास्टर ऑफ सेंसेस, जो हमारी इंद्रियों के भगवान है या जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम गोविंद है। और शायद अर्जुन भी भगवान को गोविंद इसलिए पुकार रहा है कि वो चाह रहा है कि उसकी जितनी इंद्रियां हैं वो बहुत अतृप्त महसूस करेगी, उसका मन तृप्त नहीं है, और भगवान उसके मन को शांत कर सके। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी को लगा कि अब मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, अब मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, तब उसने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारा था। द्रौपदी ने कहा था, गोविंदा पुण्यकाक्षा रक्षा माम शरणागतम, कि हे गोविंद अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरण में हूँ। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने फिर वो चीरहरण इतना बड़ा कर दिया साड़ी का कि वो ख़त्म ही नहीं होके दिया। वो बहुत मशहूर कहानी है। तो गोविंद जब कहकर पुकारते हैं भगवान को, इसका मतलब ये होता है कि अब मेरे पास खोने को भी कुछ नहीं बचा है, अब बिल्कुल आखिरी है, बिल्कुल मैं सब कुछ खो चुका हूँ। जब आदमी सब कुछ खो जाए और वो भगवान को पुकारे तो कहते हैं उस समय भगवान का नाम गोविंद होता है। तो यहाँ पर अर्जुन को भी ऐसे लग रहा है कि अब मैं सब कुछ
खोने को तैयार हूं, मैं इवन जीना भी नहीं चाह रहा, जीवन से ऊपर तो कोई चीज नहीं उसको नजर आ रही, वो उसको भी छोड़ने को तैयार है। शायद इसीलिए यहां पर गोविंद कहकर कृष्ण को पुकारा जा रहा है अर्जुन के द्वारा। अच्छा, आप एक बात नोट करें इस सारे किस्से में कि अर्जुन जो है वो, उसमें आपको एक बड़ी भारी क्वालिटी नजर आएगी। पहली क्वालिटी जो आपको अर्जुन की नजर आएगी कि इतनी डिप्रेशन में, इतनी निराशा के भंवर में जब वो बह रहा है, तब भी अर्जुन में कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई है। अर्जुन की उसकी जो सोच है युद्ध के परिणाम को लेके है, लेकिन उसकी सोच में है कि हम तो जीत जाएंगे हम इन सबको मार के जीत जाएंगे। उसको ये डर नहीं है कि हम हार जाएंगे। उसके जो अंदर एक वीरता वाला पुरुष है, जो एक वीरता वाला, जो एक उसमें क्षत्रिय है, जो उसका नेचुरल स्वभाव है वो वीरता का है, वो वीर पुरुष है। यहां पर पीछे आया था कि वो कायरता से अविष्ट हो रहा है, कृपया पर्याविष्ट हो, लेकिन वो बाहर से आया हुआ एक अवगुण था। जो उसका नेचुरल स्वभाव है वो वीरता का है, और वो जल्दी से जाता नहीं है, किसी का भी नेचुरल स्वभाव। और यहां पर एक चीज और अर्जुन की क्वालिटी आप नोट करिए कि युद्ध के क्षण में भी, बिल्कुल जब युद्ध शुरू होने वाला है, तो अर्जुन एक लीडर है। और जो लीडर होता है ना, वो सोचता है, वो विचारवान व्यक्ति लीडर होता है। अर्जुन एक विचारवान व्यक्ति है, उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि अगर इन सबको मार कर मैं जीत भी गया, मेरे को राज्य मिल भी गया, तो क्या उसका लाभ होगा? उस लाभ हानि को भी वो सोच रहा है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, या जो मूढ़ व्यक्ति होता है, या जो विचारशील नहीं होता, उसको इस टाइप की द्वंद्व मन में नहीं उठते। जैसे दुर्योधन इतना विचारवान नहीं है, शायद इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना है, दुर्योधन को नहीं चुना है। दुर्योधन को बिल्कुल स्पष्ट है कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन गलत है, कौन सही है, उसको स्पष्ट है। मूर्ख आदमियों को अक्सर बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो अपने विचार में बिल्कुल पक्के होते हैं। मूर्खता की ये भी एक जो है आप नोट करेंगे कि वो बिल्कुल पक्का होता है कि ये गलत है, मैं सही हूं। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति होता है वो सोचता है, वो हर तरह से सोचता है। उसके मन में अपने आप विचार आते हैं कि जो भी काम मैं करने जा रहा हूं वो सही भी है कि गलत है, क्या इसको करने का जो परिणाम है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। ये एक विचारशील व्यक्ति का प्रमाण देते हैं अर्जुन को लेके। और इसीलिए अर्जुन सोच रहा है कि ये सब चीज जो है मेरे को मिल भी जाएगी, ये सारा राज्य मेरे को मिल भी जाएगा, और उसके लिए मैं अपने भीष्म द्रोण जैसे स्वजनों को खो दूंगा, तो क्या वो मिलना सार्थक होगा? ये उसके मन में विचार चल रहा है। लीडर्स हमेशा सोचते हैं, फॉलोअर्स हमेशा फॉलो करते हैं, उनकी बुद्धि नहीं होती, वो सोचते नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि लीडर एक होता है और फॉलोअर्स भीड़ में होते हैं। लीडर ने कह दिया कि इसके ऊपर टूट पड़ो, तो फिर फॉलोअर्स टूट पड़ते हैं। वो सोचते नहीं है, वो कुछ विचार नहीं करते, वो समझने की कोशिश नहीं करते। उनको तो लगता है कि जो हमारे लीडर ने कह दिया बस वो फाइनल है। इसीलिए लीडर में और फॉलोअर में फर्क होता है। अगर लीडर बनना है तो सोचने वाला बनना पड़ेगा, समझने वाला बनना पड़ेगा। हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, हमारे क्या एक्शन है, उनका क्या परिणाम होगा, वो सोचना पड़ेगा। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये राज्य मेरे को मिल भी जाए, लेकिन जो स्वजन मेरे सारे मर जाएंगे तो मैं इस राज्य का क्या उपभोग करूंगा। आप एक बात नोट करें कि हमें कोई भी चीज मिल जाए तो सिर्फ चीज मिलने से हमें इतनी खुशी नहीं होती। हमें चीज मिलने की खुशी तब होती है जब हम उस चीज को 4 जनों को दिखा सकें। मान लीजिए आपके पास होंडा सिटी कार है, आपके पास सुख सुविधा वाली कार है, आप कार चला रहे हो, आप उसका सुख भोग रहे हो, और आपने BMW ले ली। तो खाली आपने BMW ले ली और आप उसको चला रहे हो, तो आपको इतना आनंद नहीं अंदर से महसूस होगा। सुख सुविधाएं तो आपको होंडा सिटी में भी बहुत थी, तो BMW में बैठ के आपको इतना सुख महसूस नहीं होगा। कुछ तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन असली सुख आपको कब महसूस होगा? जब आप अपने परिचितों को वो चीज़ दिखा सकें, आप उनके आगे शो कर सकें कि देखो मैंने कुछ अचीव किया है, देखो मेरे पास कुछ है। जब वो ईगो बूस्ट होता है ना, जो अपने जानकारों को अपनी चीज़ दिखाकर, वो उससे जो असली आनंद मिलता है, वो अगर जानकार आसपास ना हो तो वो आनंद नहीं मिलता है। हमारी जो असली रेस होती है ना, वो हमारी जानकारों से होती है, परिचितों से होती है। अपरिचितों से हमारी रेस नहीं होती जीवन में। हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो अपनों से ज़्यादा होती है। आप नोट करिएगा कि अननोन आदमी को देखकर आपको जल्दी से जेलसी नहीं होगी, उसके पास कुछ ही हो। लेकिन जो नोन आदमी है उसके पास एक भी चीज़ बढ़ी,
तो मन में आएगा कि अच्छा इसके पास है, मेरे पास नहीं है। और यही कोई भी वस्तु के साथ जो है लागू होती है। और अर्जुन भी यही कह रहा है यहाँ पर कि अगर मेरे स्वजन सारे मरी गए, सब चली गए, फिर मैं इस राज्य का क्या उपभोग करूंगा। तो अर्जुन का निराशा में डूबा हुआ जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट है वो अभी चल रहा है। और अगले श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन ने आगे और क्या कहा भगवान को। और आप नोट करिए कि भगवान आराम से अभी अर्जुन की सारी बातें, उसके सारे मन की बातों को सुन रहे हैं, और अभी भगवान ने कुछ नहीं कहा है। धन्यवाद।